अरे यार, मुजफ्फरपुर क्राइम का यूनिवर्सिटी है। डर नाम का, इकबाल नाम का चीज अपराधियों को, माफियाओं को रह ही नहीं गया। पूरा मुजफ्फरपुर जमीन माफियाओं के गिरफ्त में है। इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बीबी कॉलेजिएट गली में बीते गुरुवार को लूट के क्रम में अपराधियों की गोली का शिकार हुए पांडे गली निवासी मोबाइल व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल के परिजनों से जन अधिकारी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मिलने पहुंचे। इसके साथ ही अहियापुर के शहबाजपुर में इंजीनियर की हत्या से मर्मान्त पीड़ित परिजनों से भी मिले। घटना के संबंध में पीड़ित परिजनों से जानकारी ली और ढाढ़स बढ़ाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा, बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद छुट भइये, लफुए और चोर उचक्कों की बहार हो गई है। कल तक जिसके पास एक साइकिल नहीं थी, आज शराब की अवैध कमाई से बुलेट चढ़ रहा है। अपराध चरम पर है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली से लेकर स्थानीय नेताओं और केंद्र व राज्य सरकार पर भी सवाल दागे। अरे यार, मुजफ्फरपुर क्राइम का यूनिवर्सिटी है। हर गली में दारू जब से बंदी हुई, पीछे जगह नहीं है। छुट भैया, लफुए, चोर उचक्के को आप बुलेट जो देख रहे हैं ना, पल्सर गाड़ी, ये दारू की कमाई। एक साधारण परिवार का लड़का जिसके पास साइकिल नहीं था, उसके घर में ये बउआ ठाकुर आपके यहाँ जेल में। मुजफ्फरपुर तो लगता है कि ये देश से बाहर हो चुका है। इतना क्राइम। एक बीटेक का लड़का, इकलौता बेटा था, उसको मार दिया। अब इनकी पत्नी जो 22 साल की है, अब आप सोच सकते हैं कि वो जिंदा वो जिएगी कैसे। आप कुछ भी दे दीजिए, उसकी पत्नी तो नहीं जी पाएगी। डर नाम का, इकबाल नाम का चीज अपराधियों को, माफियाओं को रह ही नहीं गया। बीटेक किया हुआ इंजीनियरिंग लड़के को बांध के हैंग कर देना, आप सोच सकते हैं कि कल्पना करिए ना आप कि उसके घर में अब 2 मासूम बच्ची के अलावा कोई बचा ही नहीं। वह पिता जिंदा कैसे रहेगा जनाब? वह माँ जिंदा कैसे रहेगी? कल साहबगंज में 4 दिन पहले एक बच्ची के साथ बलात्कार करके जिंदा जला दी। अभी अहियापुर में बैंक डकैती तुरंत हो गई। तो डर नाम की चीज ही नहीं रह गई। 3 महीना के अंदर अपराध और अपराधियों का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी तो ये पब्लिक है, जो क्रिमिनल को चुनाव में वोट देता है, जो जमीन का माफियागिरी करता है, जो बालू का माफियागिरी करता है। वैसे लोगों को आप चुनाव जिता करके भेजिएगा, और वैसे लोगों के संरक्षण में अपराधी। कल क्या हुआ पटना में? इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को 12 गोली मारा गया। मुझे तो लगता है कि कोई इतनी बड़ी गुनाह तो उस व्यक्ति ने आज तक किसी चोर और चक्का डकैत से उनकी तो मुलाकात भी नहीं हुई होगी। 2008 से वो स्टेशन मैनेजर था। अब आप जरा कल्पना करिए कि उसके 6 साल का बेटा और 8 साल की बेटी जिंदा कैसे रहेगी, कैसे लाइफ। आप मानते हैं जंगल राज की वापसी? देर आज थोड़ी मानता हूं यार। अपराध और अपराधियों के खिलाफ तो मेरा जंग है। इन माफियाओं के खिलाफ जो दूसरों की जमीन हड़प के पैसा कमाता है। पूरा मुजफ्फरपुर जमीन माफियाओं के गिरफ्त में है। और आप मुजफ्फरपुर के लगभग कैरेक्टर को देख लीजिए। जो लोग एमएलए और जो पदाधिकारी एमएलए बनते हैं, वो किस कैरेक्टर के लोग हैं? तो वैसे लोगों को पार्टी पहले निकाले। राजनीति से अपराधीकरण का समाप्ति बहुत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है किसका नाम लेते हैं, किन लोगों का नाम लेते हैं। जो अपनी हिफाजत ना कर सके, अब पूरा आश्रित हो माफियाओं पर,
पैसा कमाने और लूटने के अलावा इन लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता हो। आप पुलिस को खुली छूट दे दो, या तो रिबेरो की तरह आप, जैसे रिबेरो को डीजी बनाया गया था, 2 साल के लिए बाहर से आप एक किसी डीजी को लाओ और उसको फ्री हैंड दो कि मुझको किसी भी कीमत पर अपराध मुक्त बिहार चाहिए, चाहे उसमें कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी इन्वॉल्व हो, एवरीबॉडी उसको बंद करो। अब यदि आपको बिहार में आम आदमी को बचाना है, पीस लाना है, तो अपराधियों के खिलाफ जंग की जरूरत है। जहां देखो वहां ठोको। अब रास्ता नहीं है, कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं। किसी की बेटी सुरक्षित नहीं, किसी का बच्चा सुरक्षित नहीं, किसी का घर सुरक्षित नहीं। अब कितना इंतजार करोगे इन? और जितने पॉलिटिशियन के पास 10 साल के पहले एक साइकिल, मोटरसाइकिल नहीं था, आज वो करोड़पति अरबपति है। उसकी ईडी से पूरी इंक्वायरी करके उनकी संपत्ति को सीज करो, पूरा एवरीवन पॉलिटिशियन की जांच ईडी से होनी चाहिए। इतना पैसा लाया कहां से? और जिन लोगों के गांव में बुलेट, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो हो गया है, उसकी भी जांच करो कि इनके पास पैसे कहां से हैं। और जो लोग शराब से या अन्य चीजों से पैसे कमाए हैं, सीधा उनकी संपत्ति सीज करें। मैं तो आते ही सीज करूंगा, कोई बहस ही नहीं। तो इसीलिए अविलंब एसपीडी ट्रायल हो इस केस में, दोनों केस में। 3 महीना के अंदर कोर्ट का गठन, एसपीडी ट्रायल हो। इस परिवार को 20 लाख का मुआवजा सरकार को मिलनी चाहिए और इस बच्ची को नौकरी। हर परिस्थितियों में इन सबसे ऊपर अपराध और अपराधियों को समाप्ति करने का अभियान इस बिहार में चलनी चाहिए। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।